इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीजेपी नेता और बिजनौर नगर पालिका की अध्यक्ष इंदिरा सिंह के बेटे अभिनव सिंह पर पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। उन्होंने अभिनव सिंह पर उनकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया। घटना 3 दिन पहले 23 जुलाई की बताई गई। जिनके साथ मारपीट हुई उनका नाम अवधेश प्रताप सिंह बताया गया और उनका आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले बिजनौर नगर पालिका के अध्यक्ष इंदिरा सिंह के बेटे अभिनव सिंह ने उनसे मारपीट की। अवधेश प्रताप सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि अभिनव ने घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें अभिनव उन्हें थप्पड़ और घूंसे मारता नजर आया। मारपीट से पहले की एक तस्वीर में वो उनसे बहस करता और अपने किसी रिश्तेदार से माफी मांगने के लिए कहता सुनाई दिया। बोल मत, अभी कपड़े पहन और उनसे जाके माफी मांग दोनों से। लेकिन आरोप है कि जैसे ही अवधेश प्रताप सिंह ने माफी मांगने से इनकार किया, उसने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बुजुर्ग के साथ मारपीट होती देख उनकी पत्नी बाहर आ गई। उन्होंने अभिनव का विरोध किया। आरोप है कि इस पर वो उनके साथ भी मारपीट पर उतारू हो गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उन पर भी हाथ छोड़ देगा। हालांकि बाद में उसने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद अवधेश प्रताप सिंह ने उसका विरोध शुरू किया और इस पर वो और भड़क गया। आरोप है कि अभिनव ने उन्हें एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। थोड़ी देर बाद वहां दौड़ते हुए 3 लोग पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी उसने उन पर हाथ चलाना बंद नहीं किया और आरोप है कि उसने जाते जाते उन्हें जान से मारने तक की धमकी भी दी। जानकारी के मुताबिक अवधेश प्रताप सिंह के बेटे विभोर राणा की शादी 4 साल पहले तेजपाल सिंह नाम के डॉक्टर की बेटी से हुई थी, लेकिन 2022 में किसी विवाद की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। डॉक्टर तेजपाल सिंह बिजनौर नगर पालिका के अध्यक्ष इंदिरा सिंह के पति डॉक्टर बीरबल सिंह के क्लिनिक में काम करते हैं और आरोप है कि उसी विवाद की वजह से बीजेपी नेता इंदिरा सिंह और डॉक्टर बीरबल सिंह के बेटे अभिनव ने अवधेश प्रताप सिंह की बुरी तरह पिटाई कर दी। 23 जुलाई की इन तस्वीरों में अभिनव उनके घर के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। आरोप है कि उसने पहले उन्हें बाहर बुलाया और फिर बहस करने के बाद वो उन पर टूट पड़ा। करीब 5.5 मिनट के इस वीडियो में दिखा कि वो कई बार उन पर हमला करता रहा। बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त अवधेश प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ घर पर अकेले थे। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर अभिनव ने उनकी पिटाई की। हालांकि बीजेपी नेता इंदिरा सिंह के पति डॉक्टर बीरबल ने इसे साजिश बता दिया। साजिश है या षड्यंत्र हो सकता है, कुछ लोगों का इसके पीछे हो सकते हैं कि जिससे इसको, नहीं तो ये बहुत छोटा पारिवारिक विषय था। बताया गया कि बुजुर्ग के बेटे विभोर राणा की पत्नी आरोपी अभिनव की रिश्तेदार है। दावा है कि उनके अलग होने की वजह से अभिनव गुस्से में था और उसी गुस्से में उसने ये कर दिया। मारपीट की इस घटना के बाद अवधेश प्रताप सिंह की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि मां नगर पालिका अध्यक्ष है तो लाइसेंस मिल जाता है किसी को भी पीटने का। जानते नहीं हो हम किसके बेटे हैं, ये डायलॉग हम सब लोग जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि आए दिन देखते हैं कि छोटे मोटे नेताओं के बेटे बेखौफ अपनी धौंस दिखाते रहते हैं। बिजनौर में बुजुर्ग की पिटाई करने वाला लड़का नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा। नेता का बेटा होना तो जैसे लाइसेंस हो गया है धौंस दिखाने का। कोई कानून वानून का डर ही नहीं है। अपने पर्सनल मामले में गए बुजुर्ग के घर और उनको मारना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सोचते हैं कि पुलिस क्या बिगाड़ लेगी अगर हम नेता के परिवार से आते हैं तो। पुलिस और कानून का डर बाकी लोगों के लिए है। नेताओं के बेटे कुछ भी करते फिरे। हो सकता है बुजुर्ग की कोई गलती भी हो, जरूरी थोड़ी है कि जो बुजुर्ग है वही सही होगा और जो नौजवान है उसी की गलती होगी। लेकिन यह तय करना ना इन भाई साहब का काम है और ना हमारा आपका। जो भी हो, बुजुर्ग की पिटाई करना तो किसी का काम नहीं। हाथ कैसे उठा सकता है कोई? वो तो यहां वीडियो कैमरा लगा हुआ था और वीडियो कैमरा भी वैसा वाला लगा हुआ था जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो गई। कैमरा नहीं होता तो ये नेता पुत्र मानते कि इन्होंने ऐसी हरकत की है, साफ मुकर जाते। लेकिन अब तो वीडियो है, अब तो वीडियो में दिख रहा है कि इन्होंने क्या हरकत की है। अगर इसका उलट होता तो क्या होता सोचिए। अगर किसी और ने नेता के बेटे को ऐसे मारा होता तो, किसी और ने नेता के बेटे को ऐसे मारा होता और उसका वीडियो होता जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो गई होती, तो सोचिए क्या होता। बुलडोजर चल गया होता अब तक तो उसके घर पर। क्या अब इंसाफ होगा बुजुर्ग के साथ?
और अगर आप ये कहना चाहते हो कि नेता के बेटे ने किया तो उसमें नेता का क्या कसूर, तो बात तो सही है कि बेटे की करतूत का दोष मां बाप पर तो नहीं डाल सकते, कोई बच्चा तो है नहीं, गलत रास्ते पर अच्छे अच्छे लोगों की औलाद निकल जाती है। लेकिन यह बताइए कि अगर ये भाई साहब नेता के बेटे नहीं होते तो क्या ऐसा करने की हिम्मत कर पाते? अगर ये धौंस, ये जुर्रत, ये हेकड़ी इसीलिए भरी पड़ी है इनमें क्योंकि ये नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे हैं, तो ऐसे नेताओं पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे उनकी औलाद की हरकतों को लेकर? 100 बात की एक बात।